साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति, आज एक नए विषय के साथ। क्या मधुमेही रोगी शहद का सेवन कर सकता है? हमारे बहुत सारे रोगी हमसे पूछते रहते हैं जिनको डायबिटीज है कि हम शहद खा सकते हैं या नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल शास्त्र सम्मत, शास्त्र प्रमाणों के साथ मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, आम आदमी में भ्रम है कि डायबिटीज रोगी को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि आई ओपनर फैक्ट तो यह है कि डायबिटीज रोगियों को नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुद्ध शहद, असली शहद, बिना मिलावट वाले शहद का सेवन करते रहने से उसके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलन बना रहता है। अब शहद में क्या पाया जाता है? डाइटिशियन ये कहते हैं, आहार विशेषज्ञों के अनुसार जो शहद में शुगर पाई जाती है वो बहुत ही सुपाच्य होती है, वो लघु होती है, आसानी से हजम होने वाली है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू 55 यानी 55 है, जबकि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है। टाइप 2 मधुमेही रोगी जो हैं, डायबिटीज के पीड़ित जो टाइप 2 हैं, उनके लिए शहद अमृत के समान लाभकारी होता है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फैट तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इसीलिए ये रोगी शहद का सेवन बिल्कुल निस्संदेह कर सकते हैं, बशर्ते वो बिना मिलावट वाला होना चाहिए। तो शहद के गुणों की चर्चा कर देते हैं। शास्त्र में लिखा है, योग रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है, त्रिदोष शोष ज्वरनाशनम च श्वासम प्रमेहम व्रणरोपणम च पित्तम च तृष्णाम नयने जलम च रक्तम च गुल्मम कृमि शूल कुष्ठम। ऐसा लिखा हुआ है योग रत्नाकर में मधु गुणा नाम के अध्याय में। उसमें लिखा है ये गुण है कि ये तीनों दोषों को शांत करता है। प्रमेहम, प्रमेह कहते हैं 18 प्रकार के प्रमेह बताए, उनमें से एक मधुमेह है जिसे हम डायबिटीज नाम देते हैं। 18 प्रकार के प्रमेहों में ये औषधि बताया है आयुर्वेद में कि आप इसका सेवन कर सकते हैं बिना किसी शंका के, बिना किसी प्रकार के विवाद के, निर्विवाद रूप से आप इसका सेवन कर सकते हैं। शहद का प्रमेह रोगी, डायबिटीज रोगी भी कर सकते हैं और ये उनको प्रमेह का नाश करता है, डायबिटीज का नाश करने वाला बताया है। एक प्रमाण मैंने आपको ये दिया, चरक संहिता एक आयुर्वेद का बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें भी ये लिखा है, उसमें स्पष्ट शब्दों में मधुदक का प्रयोग है प्रमेह रोग चिकित्सा में। मधुदक, मधु कहते हैं शहद, शहद से बनाया गया, उदक कहते हैं पानी, उसका सेवन करना चाहिए। वहां पर क्या लिखा है कि डायबिटीज के रोगी के लिए, प्रमेह के रोगी के लिए अनुपान क्या है। अनुपान का मतलब है क्या वो व्यक्ति पी सकता है, उसको क्या पीना चाहिए। तो वहां लिखा है, मूल संदर्भ आपको बताता हूं, सारोदकंबा कुशोदकंबा मधुदकंबा त्रिफला रसंबा सीधुम पिबेद्वा निगदम प्रमेही माधविकम अग्रम चिरसंस्थितंबा। चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 6 का 46वां श्लोक है। यहाँ पर लिखा है मधुदक यानी शहद के पानी का सेवन मधुमेह रोगी और प्रमेह रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है, इतनी प्रामाणिक बात है, ये सब टाइम टेस्टेड बातें हैं। आयुर्वेद के महर्षियों ने ये बातें बताई और आम आदमी भी शहद का सेवन डायबिटीज रोगी करते आ रहे हैं। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया जब पूरा बाजार मिलावटी नकली शहद से भर गया, तो उसके कारण आम आदमी ये सोचने लगा कि नहीं, शहद जो है डायबिटीज को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट है कि शहद के सेवन से, असली शहद के सेवन से मधुमेह, डायबिटीज, शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। उल्टा यदि उसका सीमित मात्रा में उसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो हमारे शरीर, तन और मन को बल प्रदान होता है, बल प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में शहद की गणना सुपर फूड के अंतर्गत की जाती है और इसका नियमित सेवन करना चाहिए। शास्त्र में तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, षष्टिकान शाली मुदगांश सैंधव आमल के यवान। रोज सेवन करने वाली चीजें क्या क्या है? षष्टिकान शाली मुदगांश सैंधव आमल के यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुचाभ्यसेत। मधु अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से शहद का सेवन करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी वही बात है, आप नियमित रूप से सेवन करें, लेकिन नकली नहीं होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। फिर कहा, नवीनम मध्वाभिषंदी स्निग्धम श्लेषमहरम सरम पुराणम ग्राही तद्रुक्षम मेदोग्नम अतिलेखनम। किसी व्यक्ति को यदि शरीर में शक्ति का संचार करना है तो उसे ताजा शहद का सेवन करना चाहिए। नवीन मधु, उसके गुण अलग है। और ये बड़ा उसको कहा है कि मधु अभिसंधि बताया, नया मधु,
और स्निग्ध बताया है चिकना होता है। श्लेष्म हरम कफ को शांत करता है। कफ का जितने भी प्रकार के प्रमेह है, डायबिटीज है, इन सब में कफ का बहुत बड़ा भूमिका बताइए आयुर्वेद में। तो ये श्लेष्म हरम नया शहद, यदि आपको शक्ति चाहिए तो आपको ताज़ा शहद का सेवन करना चाहिए 1 साल के अंदर निकाला हुआ। और यदि आपको शरीर में बहुत वजन बढ़ गया है, आपको शरीर में मेद वृद्धि हो गई है, आप शरीर का वजन घटाना चाहते हैं, तो आप जो है 1 साल पुराने शहद का सेवन करें, क्योंकि पुराणम ग्राही तद्रुक्षम मेदोग्नम अतिलेखनम, बहुत लेखन करता है, मेद को नष्ट करता है, मोटापे को, चर्बी को घटाता है। पुराना शहद ग्राही होता है और तद्रुक्षम रूखा होता है। इसलिए जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनको 1 साल पुराना शहद का सेवन करना चाहिए। ऐसा योग रत्नाकर नामक आयुर्वेद के ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से आप सेवन कर सकते हैं। और जो डायबिटीज का रोगी जिसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, बल और मांस जिसके क्षीण हो गए हैं, उसे पुराना शहद नहीं खाना चाहिए, उसको 1 साल के अंदर निकाला गया शहद ही खाना चाहिए। शुद्ध शहद, बिना मिलावट वाला शहद, ताज़ा शहद उसे सेवन करना चाहिए। ऐसे रोगियों के लिए ये अमृत के समान लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये मेरा विषय यहाँ पर मैं बता दिया आपको। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि शहद क्या सावधानी रखनी है। अपनी आँखों के सामने यदि आप निकलवा सकते हैं शहद तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि बाजारू शहद की कोई गारंटी नहीं है। आप अन्यथा यदि आप चीनी मिला हुआ शहद, चाशनी मिला हुआ, चाइनीज जो चाशनी है वो मिला हुआ शहद खाएंगे तो आपको निश्चित रूप से हानि पहुंचेगी। और जो शहद बोतल में जम जाता है उस पर भी आप संदिग्ध मानते हुए उसका सावधानी से सेवन करें, उसका परीक्षण कर लें, वो भी नकली और मिलावटी हो सकता है। और इसी प्रकार से प्लास्टिक के कंटेनर में रखे हुए शहद के सेवन से भी आपको अवश्य ही बचना है, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में जो शहद रखा होता है, प्लास्टिक धीरे धीरे रिसता रहता है और शहद में मिलता रहता है, और थैलेट्स और इस तरह के घातक जानलेवा तत्व शहद के अंदर घुस जाते हैं, जो आपके शरीर को हानि पहुंचाए बिना नहीं रहते हैं। इसलिए आपको प्लास्टिक के कंटेनर से भी बचना चाहिए और शहद के अधिक मात्रा में सेवन से भी आपको बचना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद महर्षियों ने कहा है। तो साथियों, मेरा यह विषय मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। और इस विषय में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ इसका लिंक दे देता हूँ। तो इस विषय को यहीं विराम देते हुए अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।